बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी और इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज लेक्चर नंबर 11 में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन थी। इसमें अब देखें 1/2 है पावर और एक 1/4 है। तो 1/2 ग्रेटर टर्म है, 1/4 स्मॉलर टर्म है, तो 1/4 को हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने इसकी दोनों साइड्स का स्केयर लिया तो ये 2 इससे कैंसिल हुआ, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्केयर आ गया। तो ये दो वैल्यूज हमने ले ली, एक y की एक y स्केयर की। अब इक्वेशन में सबसे पहले 5 था उसी तरह लिखा और x पावर 1/2 जो था ये y स्केयर के इक्वल है तो यहाँ पे y स्केयर आ गया। इक्वल के राइट साइड पे 7 और उसके बाद x रेज़ टू पावर 1/4 जो है ये y के इक्वल था तो यहाँ पे y आ गया और -2 इसी तरह। अब इनको अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 5y स्क्वायर, 7y लेफ्ट पे आया माइनस हो गया, -2 लेफ्ट पे आया प्लस हो गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 5 2s 10 के फैक्टर्स जिनको ऐड करें, यहाँ पे प्लस साइन बता रहे हैं, उन फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो 7 आना चाहिए। तो यही 5 और 2 फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ पे मिडिल टर्म में माइनस था तो दोनों के साथ माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों में से 5y कॉमन आया y-1, इन दोनों में से -2 कॉमन आया y-1। तो एक फैक्टर बन गया y-1, दोनों में से कॉमन ले लिया, बाकी 5y-2 सेकंड फैक्टर। तो यहाँ से इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखा, y की एक वैल्यू आ गई 1 और y की दूसरी वैल्यू आ गई 2/5। अब हमारा जो y था वो इक्वल था x रेज़ टू पावर 1/4, तो हमने y की जगह x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 लिख दिया। इधर भी हमने y की जगह x रेज़ टू पावर 1/4 लिख दिया। अब हमें x फाइंड आउट करना है, इस पावर 1/4 को ख़त्म करना है। तो उसके लिए 4 क्योंकि नीचे आ रहा है तो इसको कैंसिल करने के लिए दोनों साइड्स की पावर हमने 4 ले ली। तो ये 4 कैंसिल हो गए, x बच गया और 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू आ गई। इसी तरह राइट साइड्स पे भी हमने ये 4 इससे कैंसिल हो गया, x लेफ्ट और 2 की पावर 4 16 आती है और 5 की पावर 4 625। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह की पावर में दो फ्रैक्शंस हैं। तो इसमें से ये जो 1/3 है इसको हमने लेट कर लिया y, दोनों साइड्स का स्केयर लिया, 2 1s ऊपर 2 आया नीचे 3, तो x रेज़ टू पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्केयर बन गया। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी x रेज़ टू पावर 2/3, तो इसकी जगह हमने y स्केयर लगा दिया, 4 उसी तरह लिखा और राइट साइड पे इक्वल के 15 और x रेज़ टू पावर 1/3 जो था ये y के इक्वल था तो यहाँ पे 15y आ गया। अब 15y को लेफ्ट साइड पे ले आए, y स्केयर और 54 अपनी जगह, 15y लेफ्ट पे आया तो माइनस हो गया। अब 54 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करें 15 आ जाए, तो आपको पता है कि 9 6 54 होता है। तो ये फैक्टर्स बन गए 9 और 6 और मिडिल टर्म में माइनस साइन था, दोनों साइन माइनस के आगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो दोनों साइन सेम होना चाहिए। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन आया y-9, इन दोनों में से 6 कॉमन y-9। अब इन दोनों में से y-9 हमने कॉमन ले लिया एंड y-6 सेकंड फैक्टर बन गया। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखा तो y की वैल्यूज आ गई 9 और 6। अब हमारा y क्या था, x रेज़ टू पावर 1/3, तो जहाँ पे y आ रहा था वहाँ पे हमने x रेज़ टू पावर 1/3 लिख दिया दोनों में। उसके बाद 1/3 को कैंसिल आउट करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने दोनों साइड्स का क्यूब ले लिया। तो ये पावर 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो गई, x लेफ्ट, 9 की पावर 3 ली तो 729, ये दोनों 3 कैंसिल हो गए, x 6 की पावर 3 216। तो ये दोनों वैल्यूज सोल्यूशन सेट में आ गई। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें भी x की पावर, हालांकि -2 ज़्यादा छोटा नंबर होता है लेकिन हम माइनस साइन को छोड़ देंगे, सिर्फ 1 और 2 को देखेंगे। तो ये जो 1 है छोटा नंबर है, इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, फिर हमने दोनों साइड्स का स्केयर लिया और जब पावर की पावर होती है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा बल्कि -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -2 और इधर y स्केयर। अब हम 3x स्केयर में x स्केयर की जगह लिखेंगे y स्केयर, 5 इसी तरह, और x रेज़ टू पावर -1 की जगह हम लिखेंगे y। तो ये इक्वेशन बन गई। 8y को हम लेफ्ट पे ले आए, माइनस हो गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब 3 5 का बनता है 15, तो 15 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करें 8 आ जाए, तो यही है 3 और 5 इनको ऐड करें 8 आता है।
तो ये दो फैक्टर्स बन गए, दोनों के साथ ये मिडिल टर्म का साइन आ गया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, दोनों साइन सेम होंगे। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने y कॉमन लिया 3y माइनस 5, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया 3y माइनस 5, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस कॉमन में आए तो ये साइन चेंज हो जाता है। अब दोनों में से 3y माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया और y माइनस 1 नेक्स्ट फैक्टर बन गया। इन दोनों फैक्टर्स को हमने अलग अलग इक्वल टू 0 लिखा, यहाँ से y की वैल्यू आई 5/3 और यहाँ से y की वैल्यू 1। अब हमारा y था x रेज टू पावर -1, तो हमने y की जगह x रेज टू पावर -1 लिखा, इधर भी हमने y की जगह x रेज टू पावर -1 लिख दिया। अब किसी भी टर्म की पावर अगर -1 हो तो उसको नीचे ले जाएं तो उसकी पावर +1 हो जाती है, ऊपर से नीचे टर्म जाए या नीचे से ऊपर जाए उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बन गया 1/x इज इक्वल टू 5/3। अब दोनों साइड्स के आप रेसिप्रोकल ले लें, इनको उल्टा कर दें तो x इज इक्वल टू 3/5। इसी तरह यहाँ पे भी x रेज टू पावर -1 को 1/x लिखा इज इक्वल टू 1, इसका रेसिप्रोकल x आ गया और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो ये दोनों वैल्यूज सोल्यूशन सेट में आ गई। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट 5 जो क्वेश्चंस थे वो आपस में मिलते जुलते थे, उनमें एक ही मेथड था, एक तरह की इक्वेशंस थी। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये चार क्वेश्चंस जो हैं ये एक तरह के हैं, इनका सेम मेथड है। तो सबसे पहले देखें, ये जो टर्म है ब्रैकेट्स में दोनों टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम है, तो इनको आप लेट कर लें किसी वेरिएबल के इक्वल। 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ये हमने लेट कर लिया और मैंने बताया था y की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं x के अलावा। तो अब आप इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स हैं वहाँ पे आप y लिख दें, y प्लस 3/y इज इक्वल टू 4। अब इसको एक लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो नीचे फ्रैक्शन में y आ रहा है, इस y से आप तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, y मल्टीप्लाई y प्लस y मल्टीप्लाई 3/y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 4। तीनों टर्म्स को हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया y² प्लस ये दोनों कैंसिल 3 इज इक्वल टू 4y। अब 4y को लेफ्ट साइड पे ले, y² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाना है जिनको प्लस करें तो 4 आ जाए, तो वो फैक्टर्स बने 3 और 1। तो y² माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 नॉर्मली हम लिखते नहीं है। अब दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, y कॉमन, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y माइनस 3 कॉमन ले लें, बाकी बच गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लें, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप चाहे तो 3 को उधर ले जाए, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। अब हमारा y किसके इक्वल था, 2x² प्लस 1 के, तो y की जगह आप ये टर्म लिख देंगे दोनों साइड्स पे, 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इधर भी 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को राइट साइड पे ले जाएं, 2x² इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड 2x² इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों कैंसिल हो गए, x² इज इक्वल टू 1। अब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। इसी तरह दूसरी साइड पे भी 1 को आप साइड पे ले जाएं, 2x² इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 2x² इज इक्वल टू 0, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, और 0 के नीचे कुछ भी हो आंसर 0 आ जाता है। अब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0, और इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगता क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। तो अब आप इनको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +1 -1 एंड 0। तो ये हमारा सेकंड टाइप की इक्वेशंस थी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम करके आसानी से इसको देख सकते हैं।
अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।